रहे हैं द संकेत लाइव। हम उस दावे की बात करेंगे जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने देश को दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में हालात इतने सुरक्षित हैं कि 16 साल की बच्ची रात में गहने पहनकर सड़क पर निकल सकती है। यह दावा सिर्फ एक बयान नहीं था या एक राजनीतिक नैरेटिव था, एक चमकदार तस्वीर थी जिसे जमीनी सच्चाई पर थोप दिया गया था। लेकिन आज जब हम कानपुर की उस 14 साल की बच्ची की कहानी सुनते हैं तो ये दावा झूठ ही नहीं बल्कि क्रूर मजाक बन जाता है, क्योंकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग बच्ची को घर से बाहर निकलते ही स्कॉर्पियो में खींच लिया गया। उसके साथ 2 घंटे तक गैंगरेप किया गया और आरोपियों में एक पुलिसकर्मी शामिल था। सोचिए, जिस पुलिस को कानून का रक्षक कहा जाता है वही अगर अपराधी बन जाए तो फिर बेटियां किससे सुरक्षा मांगी। यह घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की है। सचिंडी थाना क्षेत्र की बच्ची जैसे ही घर से बाहर निकली तो युवक स्कॉर्पियो में आए और उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। बच्ची के मुताबिक उनमें से एक पुलिस वाला था। उसे रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर ले जाया गया। कार के अंदर ही उसके साथ हैवानियत की गई। 2 घंटे तक चीख सुनने वाला कोई नहीं था और जब वह बेहोश हो गई तो दरिंदे उसे उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। अब जरा सोचिए, उस माँ बाप की हालत सोचिए जो आधी रात को अपनी बेटी को घर के बाहर बदहवास हालत में पाते हैं। भाई डायल 112 पर कॉल करता है, पुलिस आती है, लेकिन जैसे ही बताया जाता है कि आरोपी पुलिस वाला है, पूरे परिवार को चौकी से भगा दिया जाता है। एफआईआर लिखने से मना कर दिया जाता है। यह सिर्फ अपराध नहीं है, यह सिस्टम द्वारा किया गया अपराध है। यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून किसके लिए है और किसके खिलाफ। सोशल मीडिया पर जब दबाव बना तो पहले अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई ताकि मामला रफा दफा हो जाए। जब जनता की आवाज और तेज हुई तो मजबूरी में आरोपियों के नाम जोड़े गए, लेकिन आज भी आरोपी पुलिसकर्मी फरार है। हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो मामला खत्म हो जाएगा। आज बयान हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ। मैं सुबह से आके बैठा हूँ और बहन बता रही भैया कि ना ही तो कुछ जहाँ पे रखते हैं सेफ्टी सही से है, मैं घर चलूंगी। भैया रो रही थी, अब बताओ मैं क्या करूँ। क्या कह रही थी बहन? और ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लड़की पहचान रही, मेरी बहन पहचान रही इसी को। ये लड़का झूठ बोल रहा है, मेरी बहन इसको पहचान गई है तो ये अब बोल रहा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लड़की जब घर आएगी तब आप खुद ही पूछना, इसकी फोटो दिखाना तो वो बताएगी। इसने और एक दरोगा ने मिलके उसके साथ गंदी हरकत की है। बस हमें इंसाफ चाहिए। आज भी बयान नहीं हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ। 2 दिन से दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब एक वो 3 दिन से घर नहीं गई है, क्या बीत रही है उस पे। अब हमें वो रो के बता रही भैया हम घर चलेंगे, ना वो खा रही है ना सही से सो रही है। वो परेशानी की वजह से कह रही मुझे घर ले चलो भैया, ना ही ये घर भेज रहे हैं। क्या चल रहा है ये कानून सरकार बच्चियों के साथ। छोटी बच्ची है, मेरी बहन है, ना मेरी माँ है, ना मेरे बाप अपाहिज है, चल फिर पाते नहीं है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे इतना न्याय फटाफट दिलाइए, नहीं तो सर मैं फिर से कार्रवाई करवाऊंगा। फिर बाद में मत बोलना कि सर मतलब ये सब क्या कर रहे हो। बस मुझे न्याय मिल जाए बस। सवाल ये है कि क्या वर्दी अपराधी को ढाल दे देती है या गरीब और मजलूम परिवारों के लिए कानून सिर्फ कागज पर मौजूद है। और यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, जहां कहीं नाबालिग के साथ स्कूल जाते वक्त रेप हुआ, कहीं खेत से लौटती लड़की को उठा लिया गया, कहीं थाने के बाहर पीड़िता को घंटों बैठाया गया और कहीं एफआईआर के बदले समझौते का दबाव बनाया गया। अभी हाल ही में पूर्वी यूपी में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। परिवार दर-दर भटकता रहा। कार्रवाई तब हुई जब वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले बुंदेलखंड इलाके में एक किशोरी के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हादसा बताने की कोशिश की। पश्चिम यूपी में एक मामले में आरोपी खुलेआम पीड़िता के परिवार को धमकाते रहे और पुलिस तमाशबीन बनी गई। सवाल ये नहीं है कि अपराध हो रहा है, सवाल ये है कि अपराध के बाद सिस्टम क्या कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल,
तब उठता है जब अपराधी पुलिस या सत्ता के संरक्षण में हो, क्योंकि तब कानून की आंखों पर पट्टी और मोटी हो जाती है। और यही वजह है कि बड़े बड़े दावे खोखले लगते। मंचों से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बदल गया है, जंगल राज खत्म हो गया है। लेकिन अगर जंगल राज खत्म हुआ है तो फिर ये दरिंदे कहां से आ रहे हैं? अगर कानून का राज है तो एफआईआर के लिए सोशल मीडिया क्यों चाहिए? अगर बेटियां सुरक्षित है तो माँ बाप हर रात डर में क्यों सोते हैं? आज हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में बेटियों को गहनों की नहीं बल्कि दुआओं की जरूरत पड़ रही है, और सत्ता से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन असली देशद्रोह तब होता है जब एक बच्ची न्याय के लिए दर दर भटकती है और सिस्टम चुप रहता है। आज हम सवाल पूछते हैं क्योंकि सवाल पूछना ही पत्रकारिता है। क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल कोई और कानपुर होगा, कोई और बेटी होगी और कोई और परिवार टूटेगा। यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है या उस मानसिकता के खिलाफ है जो अपराध छुपाती है, जो आंकड़ों में सुरक्षा दिखाती है, जो मंचों से भाषण देती है लेकिन थानों में इंसाफ नहीं देती। और अंत में मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि जिस दिन किसी पुलिस वाले के अपराध पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई होगी, उसी दिन बेटियों की तरफ बुरी नजर डालने वालों की रूह कांपेगी। आज जरूरत है उदाहरण की, नजीर की, ताकि उत्तर प्रदेश की हर बेटी बिना डर के घर से निकल सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।